गिरधारी ब्रजनंदन बनवारी बहना ब्रजनंदन बनवारी। और बिन देखे मोई चैन न आवे निकली जाती है जान हमारी। देख ले मैंने कहा लड़कियां बोली ये आवाज कहां से आ रही है? कन्हैया के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पहुंची सखिया यमुना तट पर देखे विपिन बिहारी बहना देखे विपिन बिहारी। और कित से आए रही धुनी मुरली की निकलती जामे धुनी निहारी निहारी। देख ले बहनी कहाँ पे मेरे भैया जो लड़कियां यमुना के किनारे आई देखा भगवान खड़े बंसी बजा रहे। लड़कियां पास में पहुंची बोली सुनो घनश्याम कहिए आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे साथ में महारास रचाओगे, अब रचाइए हम लोग आ गए हैं। भगवान बोले आई हो तो ढंग से तैयार होके आती है, कैसे चली आई है? एक दूसरे ने एक दूसरे का मेकअप किया है क्या? बोली आप बंसी ऐसी बजाते हो खबर ही नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भूल गए, अब रास रचाओ। कन्हैया ने उत्तर दिया महाराज कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, जैसे हमने तुमसे वादा किया था ऐसे ना जाने कितनी पड़ी हैं गोपियां जिनसे हमने वादा किया था। जब तक सब इकट्ठा नहीं हो जाएंगी तब तक हम महाराज करने वाले नहीं हैं। बोले चलो महाराज जब तक आपके काम हो ना जाए तब तक हम यहीं पर हैं। कन्हैया ने पत्र लिख करके माताओं चारों तरफ भेज दिए कि हम महारास रचाने जा रहे हैं और महारास में सभी देवियां शामिल हो जाएं आकर के। चारों तरफ पत्र पहुंचने लगे तो जितनी भी देवियां हैं वो सब आने लगी। एक पत्र पहुंचा कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में, तो मैया पार्वती ने पढ़ा कि कन्हैया जो है महारास रचाने जा रहा है, चलो चलते हैं। पार्वती गई घर में सिंगारदानी उठा लाई तैयार होने लगी। हाँ, और जब तैयार होने लगी तो भोले बाबा आए, बोले काय गणेश की अम्मा कहाँ जा रही हो, ये बढ़िया श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली बाबा वो कन्हैया जो है ना, हाँ उसने रास रचाया है और उसी महारास में शामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जो इतनी बात सुनी तो भोले बाबा बोले ऐसा करो हमको भी लेवाए चलो। पार्वती बोली चुप रहो, वहां सिर्फ औरतों की जरूरत है, मर्दों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा बोले हम जानते हो आदमी है ऐसा, हाँ उसको कभी मर्दों की जरूरत पड़ी, हाँ चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है पार्वती तो एक काम करो, हम कौन सा मर्दों से कम है औरतों से कम है, हमको भी औरत बना लो, अपने कपड़ा पहना दो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ में। पार्वती बोली बाबा वो तो सही है, अब ये 1.5 हाथ की दाढ़ी लटकाए घूम रहे हो इसका क्या होगा? बोले तुम उसकी चिंता ना करो। सुनो पार्वती क्या, अरे बोले गौरा से एक दिन यूं भोला मामा प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे।
बोले पार्वती हमको भी नारी बना ले। बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गलिन में। ए पार्वती वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चलेंगे। भोले बाबा बोले सुनो पार्वती ऐसा करो हमको भी नारी बना लो। पार्वती बोली पागल हो गए हो क्या? अरे नारी में पुरुष में बड़ा अंतर होता है और अगर धोखे से तुम पकड़ गए तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी वहां। भोले बाबा बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हम साड़ी ओढ़ लेंगे और एक कोने में बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे चुपचाप, कुछ नहीं करेंगे, बस हमको लिवाए चलो। जो इतनी बात सुनी पार्वती जान गई टुकड़ा मनी है नहीं, बिना मानेगा है नहीं जिना जाए। पार्वती बेचारी गई अपने कपड़ा सब उठा लाई और ला करके भोले बाबा को पहनाया और पहनाने के बाद में जो दाढ़ी हिलक रही थी पेट तक उसे गांठ लगा करके छोटा किया और छोटा करने के बाद में घूंघट मारा। तो भोले बाबा बोले देखा हम तुमसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, हाँ नजर मत लगा देना मुझे। अब भोले बाबा तैयार हुए और तैयार होने के बाद में जैसे ही चले, अब देखो नारी की चाल में और पुरुष की चाल में बड़ा अंतर होता है। अब पार्वती जी चल रही थी धीरे धीरे और भोले बाबा सड़पड़ 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 लगाए। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मूंगफली में पानी लगाने जा रहे हैं खेत में। हाँ पार्वती बोली रुक जाओ, ऐसे नहीं। फिर कैसे? ऐसे जाओगे सब जान जाएंगे। बोले फिर कैसे जाएं? बोले औरतों की तरीका से चलो। भोले बाबा बोले अच्छा औरतें कैसे चलती हैं? बोले मटक मटक के चलो, हाँ धीरे धीरे चलो। तो भोले बाबा बोले ऐसा करो तुम आगे आओ हम पीछे आए, तुम जैसे चलोगी तुमको देख देख करके हम भी चलेंगे। कैसे? अरे एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, माने नहीं त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चले और जैसे ही मेरी माताओं भोले बाबा आगे बढ़े, पीछे पीछे मैया पार्वती और आगे आगे भोले बाबा। और जब चलने में थोड़ी समस्या हुई तो आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा चले। पार्वती ने सोचा वहां साधारण व्यवस्था होगी, चले जाएंगे, कोई दिक्कत जाएगी नहीं, इनको कोने में बिठा देंगे, ये अपना बैठे बैठे घूंघट खोल के देखते रहेंगे। लेकिन भैया वहां व्यवस्था बड़ी कड़ी थी। ये जैसे ही निधिवन में आई तो इन्होंने देखा कि ललिता नाम की सखी सहेली और भैया वो लिए कॉपी और रजिस्टर बैठी पूछताछ कर रही थी। उसके बाद में अंदर जाने दे रही थी, सबसे पूछ रही थी कहां से आई हो, कैसे आई हो। पार्वती का नंबर आ गया। वो लड़की बोली कहां रहती हो? पार्वती बोली मैं कैलाश पर्वत पे रहती हूँ, भोले बाबा की पत्नी हूँ। अब पार्वती ने सोचा हमने तो बता दिया, अब ये खड़े खूंटा जैसे पीछे ये क्या बताएंगे। हाँ और ये माही जलालपुरी टोली से हैं, 21 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना।
पार्वती ने सोचा कि हमने तो बता दिया कि हम भोले बाबा की पत्नी हैं, अब ये पीछे क्या बताएंगे। और मैया पार्वती गुस्सा में गई, पकड़ा भोले बाबा का हाथ, गुस्सा में हिला दिया, मना किया था मत जाओ। अब पूछ रही है कि किसकी पत्नी पीछे खड़ी है, हम क्या बताएं। भोले बाबा बोले कुछ भी बता दो, तुम तो बातें बनाने में वैसे भी बहुत तेज हो, कुछ भी बात बना दो। पार्वती आई उसके सामने, बोली सुन, पूछ रही है ना ये कौन है पीछे, हाँ कौन है ये, सुनो। अरे ये है गणपति की मेहरिया, मानोरी सही। सुन रही है मेरी बात? हाँ, ये जो पीछे खड़ी है ये हमारी बहू है, बहू। अच्छा, गणेश तुम्हारे 250 ग्राम के बहू लिए घूम रहे हो, 5 किलो की, पागल समझती हो? सही सही बताओ कौन है। अरे सुन तो, हरि मानोरी सही, गुइया मानोरी सही, चाहे गणपति की बहुरिया, गुइया मानोरी सही। सुनो, अरे कुछ दिन पहले कैलाश पर्वत लला की करी सगाई, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कुछ दिन पहले हमने अपने बेटा गणेश की शादी की थी, तब ये आई थी। अरे कुछ दिन पहले कैलाश पर्वत लला की करी सगाई, अरे अति सुंदरी और नई नवेली दुल्हन घर पर आई, कूदी ससुरे की दहरिया, मानोरी सही। समझ गई? हाँ, ये हमारे लड़का गणेश की पत्नी है। भोले बाबा पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। भोले बाबा बोले वाह पार्वती वाह, हम तो तुमको ऐसा वैसा समझते थे, तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, ऐसा फांस दिया तुमने, ललिता निकल नहीं पाएगी। लेकिन मैया पार्वती होशियार थी तो ललिता उनसे ज्यादा होशियार थी। ललिता बोली मैया तो ये तुम्हारी बहू है? हाँ हमारी बहू है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे लड़का की शादी हो गई, लेकिन एक काम तुमने गलत किया। कौन सा? तुमने अपने लड़का की शादी कर ली, हमको बुलाया भी नहीं। चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, ऐसा करो बहू आ गई है, बहू का मुंह हमें यहीं दिखा दो। हाँ और क्या भाई, तुमने वहां नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, ऐसा करो कि बहू का मुंह यहीं दिखा दो। पार्वती बोली हे भगवान, ये चुड़ैल एक से एक सवाल कर रही 2 घंटा से। पार्वती गई भोले बाबा से, बोली महाराज तुम मरी काहे न गए? अब वो देखो ऐसे ऐसे सवाल कर रही है, कह रही है मुंह दिखाओ, और हमने अगर तुम्हारा मुंह दिखा दिया तो ललिता की भागे लात नहीं लगेगी यहाँ से। तुम इतने सुंदर हो, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़े बने बैठे हो, खप खप कर रहे हो, क्या करे तुम्हारा? भोले बाबा बोले ओहो, जैसे तुमने पहले वाली लाइन बनाई थी ऐसे ही फिर बनाए दो, कोई बात फिर ये फंस जाए बात में। पार्वती आई बोली सुनो ललिता, तुम कह रही हो कि मुंह दिखा दो, मुंह क्या फ्री में देखना चाहती हो? कैलाश पर्वत आना और मुंह दिखाई 5100 रुपया लेकर आना, क्योंकि भैया दुल्हन के दिखाई रुपए भी पड़ते हैं, गांव में पड़ते हैं ना। हाँ तो बोली मुंह दिखाई पैसे लेकर के आना, बढ़िया ही मुंह देखने वाली फ्री में। हाँ, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। ललिता बोली चलो अच्छा मत दिखाओ, जाओ अंदर जाओ, लेकिन एक बात बताओ मैया, हाँ कुछ भी हो बहुरिया तुम्हारी बहुत तगड़ी लग रही है, हाँ कैसे गणेश की पटरी खाएगी? बोले वो मेरा लड़का जाने, तुमसे क्या मतलब? बहू ओ बहू चलो अंदर। बहू ने पूरा बहू वाली घूम रही है। हाँ लेकर के अंदर आई और आकर के भोले बाबा को एक लकड़ी का चबूतरा था वहां पर बिठा दिया। और इतना गुस्से में पार्वती, इतना गुस्से में पार्वती बोली ऐसा लगता है 2 साल का लड़का लिए लिए हम घूम रहे गोद में, हिलना नहीं बिल्कुल। हाँ
हाँ जहाँ बिठा दिया यहीं बैठे रहना। भोले बाबा चुपचाप बैला बने बिल्कुल बैठ गए। हाँ पार्वती जहाँ पर महारास रचा रहे थे भगवान कन्हैया वहां पहुंच गई। और वहां जाने के बाद में मेरी माताओं भगवान कन्हैया के साथ पार्वती रास रचाने लगी। और वहां ढोलक बज रही थी, हारमोनियम बज रही थी, मृदंग बज रहा था, सारे साजबाज बज रहे थे। और भोले बाबा ये भी डमरू बजाने वाले, इनका मन नहीं मान रहा था। अब उधर ढोलक बजे और भोले बाबा अपनी जांघें पीटने लगे। बोले वाह वाह, मन नहीं मान रहा था और बार बार मन कर रहा था कि झांक के देखें बाहर हो क्या रहा है। लेकिन पार्वती ने मना किया है, अगर हमने मुंह खोला तो पार्वती वहीं से ईंट चला के मारेगी। हाँ अब करे तो क्या करे। तो भोले बाबा ने एक जुगाड़ लगाया। बोले एक काम करते हैं, माताएं एक घूंघट मारती हैं, उसको बोलते हैं काना घूंघट। एक आंख खुली रहती है और बाकी सब बंद रहता है। और भोले बाबा ने वही काना घूंघट मारा और मार करके जो बाहर देखा तो भोले बाबा ने देखा कि जितनी लड़कियां हैं उतने भगवान कन्हैया, और हर लड़की के साथ में कन्हैया महारास कर रहा है, नाच रहा है। भोले बाबा बोले वारे करयाना, शादी करके हमारा है और नाच ये रहा है मेरी पत्नी के साथ। और क्या बोले भोले बाबा, बेस कम कर दे। हरे करिया करिया मोहन ने सखिया मोहलाई रे, कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे, दीनों है जादू सोए डारी, कारे कारे मोहन ने। अरे दीन हो जादू डारी, छोड़ी घर द्वार श्याम के संग नाच रही रे। अरे नाचे संग संवरिया और सखियन फेरी दे, बजाई रहो कैसी मधुर बसुरिया, करिया करिया मोहन ने सखिया मोहलाई रे, कारे कारे मोहन ने। भोले बाबा ने घूंघट हटा करके देखा, जितनी लड़कियां उतने श्याम, और शुरू भयो लीला को काम। भोले बाबा बोले वाह जी वाह, इसमें तो बड़े गुण भरे हैं। सब लड़कियों के साथ में अलग अलग भेष में नृत्य कर रहा है। और भोले बाबा बोले अब चाहे लाठी पड़े और चाहे गोली चले, नाचेंगे हम भी इनके सबके साथ में। और भोले बाबा ने ओती धोती उतारी है, सब फेंक दी उतार के। गांजा पीने वाला आदमी की सुनेगा किसी की। धोती ओती उतार के सब फेंक दी, और फेंकने के बाद में निकाला डमरू, और बेचारी वे 100-100 ग्राम की बेटियां नाच रही थी, उनके बीच में भूत के जैसे कूद पड़े। हाँ जैसे ही कूदे वे लड़कियां लहंगा पकड़े, मम्मी बचा, वो सबकी सब भागी। हाँ सब भागी। भोले बाबा लगे नाच करने। पार्वती बोली वारे डोकरा, तूने बेइज्जती करवा दी। हमने सोचा था, हमने कहा था कि जहां बैठे हो यहां से हिलना नहीं, लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन भगवान भोले बाबा गोपियों के बीच में नाचे, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज की लीला की। आइए ताली बजा के भगवान का एक संकीर्तन बोले। आओ फिर देखते हैं इस बुढ़ा का मर्डर, यानी मामा का वध। ताली बजा के बोलेंगे सही। हरि आई जाओ कृष्ण कन्हैया, अरे तू ही बंसी को बजैया।
बजैया रे, तू ही मुरली को बजैया रे। हरि आई जाओ कृष्ण कन्हैया, तू ही बंसी को बजैया रे, तू ही मुरली को बजैया रे। अरे बागन में कोयलिया बोले, अरे हर पल मेरो जियरा छोले, तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया, तू ही बंसी को बजैया रे, तू ही मुरली को बजैया रे। बोलेंगे सभी वक्त ताली बजा करके। हरि आई जाओ कृष्ण कन्हैया, तू ही बंसी को बजैया रे, तू ही मुरली को बजैया रे।